नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था रीट साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत के विषय में। बड़े ही अच्छे से अपने सिलेबस चल रहा है और बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक अपने कंप्लीट कर रहे हैं। ये सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है, बुद्धि के सिद्धांत अपने देख रहे हैं। आज की इस क्लास के अंदर जो बुद्धि के बचे हुए सिद्धांत हैं वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। चलिएगा बात करते हैं आज जिन सिद्धांतों को हमें देखना है उनमें से हमारे पास में सबसे पहला सिद्धांत है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। और वाकई में बहुत ही आश्चर्यजनक सिद्धांत है, आपको पढ़ के भी इसको आश्चर्य ही होने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, इस आश्चर्यजनक सिद्धांत को देने वाले विद्वान का नाम क्या है, तो ब्लूम है। तो हमें याद रखना है कौन सा नाम, ब्लूम। ब्लूम महोदय क्या कहता है कि बुद्धि आश्चर्यजनक है। कैसे? असल में ये कहते हैं, इसका अन्य नाम, पहले इसका अन्य नाम देख लीजिएगा। इसका अन्य नाम है बुद्धि का अनोखा सिद्धांत या आश्चर्यजनक सिद्धांत। ये कहते हैं कि बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब बताइएगा आश्चर्यजनक है कि नहीं? हाँ, ये ब्लूम मानते हैं कि बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सब ऐसे ही कर रहे हैं, बुद्धि कुछ नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने तो अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। क्यों किया, कैसे किया, वो तो अपने चर्चा करने का विषय यहाँ नहीं रह जाता है, लेकिन वाकई में आश्चर्यजनक सिद्धांत ये ब्लूम महोदय ने तो ये मान लिया, बुद्धि कुछ है ही नहीं। फिर हम अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला हमारा सिद्धांत आता है लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपने, लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत की अपने बात कर रहे हैं। इसमें है क्या देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है। इसके प्रतिपादक है जॉनसन। जॉनसन ने लेवल 1 और लेवल 2 इस नाम से जो है दो बुद्धि के प्रकार बताए। अब लेवल 1 को तो हम क्या कह सकते हैं, लेवल 1 को हम कहते हैं प्राथमिक बुद्धि। लेवल 1 कौन सी बुद्धि है, प्राथमिक बुद्धि है। और लेवल 2 है तो ये कौन सी हो गई जी, ये द्वितीयक बुद्धि हो गई। अब यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक से अंतर क्या है। प्राथमिक बुद्धि वो है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, और जो चीज हमें पता है जन्म से प्राप्त होती है हम उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो यानी ये ऐसी बुद्धि है लेवल 1 वाली जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है, उसे लेवल 1 में रखेंगे। और द्वितीयक या लेवल 2 कौन सी होगी, जो हमें वातावरण से हमने अर्जित की है, जो कुछ हमने सीखा है वो इसमें आ जाएगा। तो लेवल 1 क्या कहलाती है, हमारी प्राथमिक बुद्धि कहलाती है, और ये जन्मजात योग्यता होती है, और ये वंशानुक्रम पर आधारित है, जो हमें जन्म से मिला है, जैसा मिला है। और द्वितीयक बुद्धि कौन सी है, द्वितीयक बुद्धि वो बुद्धि है लेवल 2 के अंतर्गत आती है, और इससे जो है वो वातावरण से उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम ने दिया। इनके अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज है नहीं। लेवल 1 और लेवल 2, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 तो बाद में आए, शायद यहीं से देखा होगा भी। हाँ, तो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 के रूप में बांटा था जॉनसन ने। लेवल 1 यानी कि प्राथमिक बुद्धि है। प्राथमिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो जन्मजात होती है, और जन्मजात जो चीजें होती हैं वो हमारे वंशानुक्रम पर आधारित होती हैं। लेवल 2 के अंदर जो आती है द्वितीयक बुद्धि आती है, और यह है ऐसी बुद्धि है जो वातावरण पर आधारित होगी। फिर अपने पास में आता है कैरोल। कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन सा है, जिसके प्रतिपादक है जॉन बी कैरोल। कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन सा है, ये जो सिद्धांत है जॉन बी कैरोल ने दिया है, और इन्होंने 3 स्तर बताए हैं बुद्धि के। तो ये सामान्य सा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा विशेष, सिर्फ नाम याद कर लीजिएगा। कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत, जॉन बी कैरोल पूरा नाम है। सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण, इन्होंने 3 स्तर लेवल बताए हैं बुद्धि के। तो कैरोल त्रिस्तरीय सिद्धांत की बात करते हैं। ज्यादा कुछ इसमें मुख्य देखिए मुश्किल है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। एक और अगले सिद्धांत की बात करें, वो आता है हमारा वर्णन का सिद्धांत। वर्णन का सिद्धांत है जीनोटाइप, जन्य टाइप या फिर ए टाइप। इन्होंने ये नाम दिया था वंशानुक्रम से या वंशानुगत से जो बुद्धि हमें प्राप्त होती है। फेनोटाइप या बी टाइप, ये वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये भी एक परिणाम हमारे पास में आता है। जैसा लगभग आपका ये लेवल 1 और लेवल 2 था ना, L1
और L2 था, ये किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। वैसे यहाँ पर जीनोटाइप या जनिक ए टाइप जो वंशानुक्रम से होता है, जीन से हमारे अंदर है, फेनोटाइप जो हमने वातावरण से अर्जित की है, ऐसी बुद्धि होती है। ठीक है, जिसे अपने परीक्षण प्राप्तांक के रूप में क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसका बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। ये हैब के ग टाइप यानी सी टाइप से भी मिलती है। हैब जो व्यक्ति थे, आगे आ भी जाएगा, हैब महोदय थे, इन्होंने दी थी बुद्धि का ए एंड बी थ्योरी, इन्होंने भी दी थी ए एंड बी थ्योरी, एक हैब के द्वारा भी दी गई है, हैब ने भी दी थी। हैब ने बुद्धि को दो भागों में बांटा, ए और बी। ए वापस वही आता है, ए कौन सी रहेगी? जन्मजात, और बी कौन सी होगी? जो अपने क्या करते हैं? अर्जित करते हैं वातावरणीय घटकों से। तो इन दोनों का मिश्रण कहलाता है सी। तो ये यहां भी सी है, सी ए और बी का मिश्रण होता है, वैसे ही ये भी क्या है? इन दोनों का मिश्रण के रूप में अपने देख सकते हैं। चलिए वापस समझा देता हूं। वर्णन ने दिया जीनोटाइप ए टाइप और बी टाइप। ऐसा ए और बी टाइप एक हैब के द्वारा भी दिया गया है, उन्होंने सी टाइप भी दिया। ये लगभग एक जैसे ही है। ए टाइप जो है वो वंशानुगत है और बी टाइप जो है वो वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम अपने मानते हैं। सी जो हैब ने दिया, सी उसने दिया था कि ए और बी दोनों जिसमें पाए जाएंगे। वैसे यहां पर हैब के गैस से मिलता जुलता है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, इसे बुद्धि परीक्षण भी किया जाता है। तो ये वर्णन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऐसे ही एक और सिद्धांत की अपने अभी बात कर लें तो देखिएगा, यहां एक और सिद्धांत आता है शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिएगा। शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले थे रीड महोदय। इन्होंने शक्ति मनोविज्ञान में ये कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे कि उसको डिसीजन लेना होता है, उसको लर्न करना होता है, उसको याद करना होता है आदि। इस तरह की इन्होंने शक्ति मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा इस पे, रीड महोदय क्या कहते हैं? रीड महोदय कहते हैं कि मनुष्य का ये जो मस्तिष्क है, कुछ इसी प्रकार का सा होता है। मनुष्य का क्या है? मस्तिष्क है, इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। लगभग इसने बताया भी 30 प्रकार की शक्तियां मनुष्य के मस्तिष्क में होती हैं। उनमें से ही एक शक्ति जो कौन सी आती है? बुद्धि के रूप में भी आती है। ये रीड महोदय ने बताया था कि जैसे डिसीजन लेना, स्मरण करना, ये सारी जो है मनुष्य के मस्तिष्क की एक शक्ति है, उसी में से एक बुद्धि भी प्रकार आता है। तो ये भी याद रखिएगा, शक्ति मनोविज्ञान के रूप में ये हमें देखने को मिलता है। अगली थ्योरी आती है अपनी प्रतिदर्श, न्यायदर्श या वर्ग घटक सिद्धांत। इसको देने वाले कौन थे? जे थॉमसन थे, अमेरिका के 1955 में जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि की समग्रता का निर्धारण करने के लिए हमें एक अंश का चयन करना होता है। समग्रता निर्धारण करने के लिए एक अंश का जो चयन करते हैं उसे ही अपने न्यायदर्श या अपने प्रतिदर्श के रूप में जानते हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श अपने सिंपल सी भाषा में सैंपल समझें। जैसे गेहूं की एक ढेरी है ना, उसमें से हमने एक सैंपल उठा लिया, एक मुट्ठी उठा लिया। वैसे ही थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होती हैं। ये कहता है भी एक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं। जब उसको कोई नई योग्यता का निर्माण करना होता है तो इन्हीं में से कुछ योग्यताओं को उठा करके वो एक नई योग्यता का निर्माण कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई कहानी लिखनी है, कविता लिखनी है, इनमें आपस में संबंध पाया जाता है। तो ऐसे ही ये इनमें से बुद्धि में हमारे बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, उनमें से सब में से एक एक अंश का चयन करता है और एक नवीन योग्यता का जो है निर्माण करता है। जो एक एक अंश उठाता है उसे अपने न्यायदर्श या प्रतिदर्श के रूप में देखते हैं। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं होती हैं, ठीक बात है, और सभी योग्यताओं में से व्यक्ति एक एक अंश का चयन करते हुए नवीन योग्यता का निर्माण करता है। जो भी योग्यताएं हैं उनमें से चुनते हुए जो है एक नए को लेकर के आता है। इसे सैंपल या हिंदी में इसको नमूना भी कहते हैं। तो नमूने का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। प्रतिदर्श का अर्थ होता है नमूना या सैंपल। तो ये वापस समझ लीजिएगा, ये कह रहे हैं भी बुद्धि में अगर मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारी मानसिक योग्यताएं हैं, उसको एक नई मानसिक योग्यता बनानी है, तो सब में से वो एक एक सैंपल उठाएगा और एक नई जो है वो चीज बना देगा, एक नई योग्यता को बना देगा।
इसके बाद में आता है हमारा विकासात्मक सिद्धांत। विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे जीन प्याजे। इन्होंने मानसिक विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा। यही बस इसमें हमें देखना है और कुछ इसमें है नहीं, तो वैसे ये अपने पढ़ चुके हैं। संवेदी पेशीय अवस्था जो हमारी रहेगी 0 से 2 वर्ष, पूर्व वैचारिक क्रिया 2 से 7 वर्ष, वैचारिक क्रिया 7 से 12 और औपचारिक 12 के बाद आती है। बुद्धि क और ख सिद्धांत, इसको अपने ए और इसको अपने बी भी लिख सकते हैं। इसके प्रतिपादक थे हैब। बुद्धि क या ए, बुद्धि क या ए में क्या होगा, जो हमारे जन्मजात गुण हैं उनका समावेश होता है। जो हमारे जन्मजात गुण होंगे वो ए में आएंगे। और बुद्धि बी या ख के अंदर जो हम अनुभव वातावरणीय घटकों से अपने प्राप्त करते हैं वो आएंगे। और तीसरा ग तत्व आता है जिसमें क और ख दोनों से मिलकर के बनता है। और इन तीनों के द्वारा ही जो व्यक्ति है समस्याओं का समाधान करता है। किसी व्यक्ति में कुछ जन्मजात योग्यताएं हैं, जन्मजात गुण हैं, कुछ वो वातावरण से सीखता है, इन दोनों को मिला करके जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है समस्याओं का समाधान करता है दोस्तों। तो ये था हमारा बुद्धि क और ख का सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों 1-2 और प्रकार हैं, उनके विषय में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक और प्रकार है त्रिचापीय सिद्धांत, इसको भी नोट कर लीजिएगा। त्रिचापीय सिद्धांत, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। त्रिचापीय सिद्धांत, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए इसको देने वाला कौन है। इसको देने वाला है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये व्यक्ति था जिसने इस सिद्धांत को दिया। और त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं, 1985 के अंदर दिया गया ये सिद्धांत है। इसमें 3 घटक बताए। नंबर 1 पहला घटक आता है घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, पहला ये हो गया। दूसरा जो आता है उसमें आनुभविक या सृजनात्मक, और तीसरा जो इसमें आ गया सांदर्भिक, ये बस नाम के रूप में देख लीजिएगा, बाकी मैं समझा भी दूंगा, या व्यावहारिक। ये 3 इन्होंने बताए, 3 खंड बताए या 3 घटक बताए। इसमें सबसे पहले विश्लेषणात्मक में क्या है, यदि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या है तो व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी सूचना या इंफॉर्मेशन है वो उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है ऐसी बुद्धि के अंदर, पहले घटक के अंतर्गत। दूसरा हमारे पास में है अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि। इसमें क्या होता है, सृजनात्मक अनुभव आ गया ना, यहां से याद रखिएगा कि व्यक्ति के पास में जब भी वो किसी भी समस्या का हल कर रहा है तो कुछ पुराने अनुभव होते हैं जो उसके काम आते हैं। अगर कोई नया कार्य कर रहा है तो वो नवीन कार्य करने के अंदर पुराने अनुभवों का क्या करता है, यूज करता है। सृजनात्मक व्यक्ति ऐसा किया करता है। लास्ट हमारी व्यवहारिक बुद्धि है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन जीवन में जो भी समस्याएं आती है व्यवहार के अंदर उनका जो समाधान करता है वो सांदर्भिक है, ये सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। और ये मानता है कि बुद्धि जो है, बुद्धि इन तीनों घटकों के साथ उपयोग से ही, इन तीनों की सहायता से ही किसी भी कार्य को करती है या किसी समस्या का समाधान करती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इतना ही था हमारा बुद्धि का सिद्धांत। सारे सिद्धांत हमने अच्छे से देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके मापन के विषय में और फिर हम देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत और इसके निहितार्थ क्या है। उसके बाद में एक जो क्लास है अपनी और ये जो यूनिट है अपनी वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।